खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर मुझे डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए अजीज़ों, आज का हवाला हम तलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16 बाब उसकी 22 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से बातें की। उनको कहा अभी तो तुम्हें गम है, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें खुशी होगी। कोई तुम्हारी खुशी तुमसे छीन ना लेगा। अजीज़ों, मैं आज आपको दो तरह की खुशी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक जिस्मानी खुशी, एक रूहानी खुशी। रूहानी खुशी का तल्लक आपकी रूह के साथ है, जिस्मानी खुशी का तल्लक आपकी जिस्मानी ज़िंदगी के साथ है। लेकिन याद रखें, जिस्मानी खुशी जो होती है वो वक्ती तौर पर, जैसे आप कोई चीज़ लेते हैं वो पुरानी हो जाती, आप बाइक लेते हैं पुरानी हो जाती, आप गाड़ी लेते हैं पुरानी हो जाती, औरतें कपड़े खरीदती हैं वो पुराने हो जाते, और बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर खरीदते हैं पुराना हो जाता है। जितनी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं उनसे खुशी भी जाती रहती। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जिस खुशी की बाबत कहा वो कौन सी खुशी है? वो रूहानी खुशी है। आपकी रूह के अंदर खुशी है, वो कोई तुमसे छीन न सकेगा। और ये खुशी ऐसी खुशी है जो कभी भी किसी भी वक्त जो है इस खुशी को अपनी ज़िंदगी में लाया जा सकता है, जिसकी जो मैं पहली मिसाल आपको देता हूँ। पालूस और सिलास जब मनादी कर रहे थे तो वो उन पर इल्ज़ाम लगाकर, क्योंकि उन्होंने एक औरत से बुरी रूह निकाली थी गैबदानी की, तो उसके मालिकों का पैसा आना बंद हो गया। उन्होंने उस पर सियासी इल्ज़ामात लगाकर उनको क्या किया, उनके बैंत लगवाए, पाँव काट में ठोक कर उनको जेल में बंद कर दिया और जेलर से कहा, दरोगे से कहा, इस पर कड़ी नज़र रखना। और लिखा है कि उनके खून रिस रहा था, जेल में बंद थे, बेड़ियाँ लगी हुई थी, कोठड़ी में बंद थे, रात का अंधेरा था, और आधी रात को उठकर उन्होंने क्या की, दुआ और हम के गीत गाए। जो ही वो गीत गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, क्योंकि जो रूह कुद्स की कुदरत का लोग तजर्बा रखते हैं, जो खुशी का तजर्बा रखते हैं, जो खुदा की हुजूरी का तजर्बा रखते हैं, उनको कोई शख्स असीर नहीं कर सकता। खुदा के कलाम में लिखा है, कलाम मुक़द्दस में, उस वक़्त क्या हुआ जब वो वर्शिप कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे, यकायक एक तूफान आया। ये कौन सा तूफान था? ये वो तूफान नहीं जिससे बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग हलाक हो जाते हैं। ये तूफान खुदा की हुजूरी का तूफान था, ये खुदा की मौजूदगी का निशान था, ये खुदा के तख्त लगने का निशान था। ज़बूर की किताब में लिखा है, आग उसके आगे आगे चलती है जो मुखालफों को भस्म करती है, उसकी बिजलियों ने जहान को क्या कर रखा है, रोशन कर रखा है। खुदावंद जलाल के साथ जब जेल में उतरा तो जेल की नींव हिल गई, और लिखा है उसके फाटक खुल गए, और उसके अंदर जितने कैदी थे उन सब की बेड़ियां खुल गई, और वहाँ खुशी आ गई, शादमानी आ गई है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ पालूस और सिलास गा रहे होंगे, वर्शिप कर रहे होंगे, वो कैदी भी कर रहे होंगे, क्योंकि उस जेल के माहौल को खुदावंद ने बदल दिया, आज़ादी में बदल दिया, खुशी में बदल दिया। बंद खुल गए हैं, बेड़ियां खुल गई हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है, दरोगे ने तलवार पकड़कर अपने आप को मारना चाहा, और खुदा के कलाम में लिखा है, पालूस कहता है, नहीं, हम सब यहाँ मौजूद हैं। वो कहता है, मैं मारा जाऊँगा क्योंकि ये कैदी भाग जाएंगे, मेरी सज़ाए मौत हो जाएगी मुझे। लेकिन पालूस ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, हम सब यहाँ मौजूद हैं। कि साहब मैं क्या करूँ? उसने कहा, तुम खुदा पर ईमान लाओ, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। उसी रात उन्होंने बपतिस्मा लिया, निजात पाई। आज अगर आप खुशी चाहते हैं, दायमी खुशी रूह के अंदर, तो बड़ी खूबसूरत बात फिलिपियों के ख़त में लिखा है, खुदा में खुश रहो, फिर कहता मैं खुश रहो। अगर आप खुशी चाहते हैं तो आप खुश होकर खुदावंद की परस्तश किया करें, शुक्रगुजारी किया करें। जब खुशी का माहौल आपके अंदर होगा तो आपके अंदर से खुशी, जो रूह के अंदर खुशी है, वो आपकी खुशी इब्लीस छीन नहीं सकेगा। सो आइए अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अगर आप खुशी चाहते हैं, शादमानी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, इब्लीस पर गालिब आना चाहते हैं,
تو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے تابع ادا کریں۔ یسوع مسیح کے جانے کے بعد شاگردوں کو اس بات کا اندازہ ہوا اور وہ خوشخبری سناتے تھے، دوسروں کو خوشی دیتے تھے۔ مسیح زندگی دوسروں کو خوشی دینا ہے، دوسروں کو خوشی میں شامل کرنا ہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں گے۔ خداوند قادر مطلق خدا، یہ پیغام جہاں جہاں جائے لوگ سنیں، قبول کریں، برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔